ओम शांति। आज हम समझेंगे और देखेंगे कि अब इस सृष्टि पर बहुत ही जल्दी महापरिवर्तन होने वाला है और स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। सचमुच आज का समय किस ओर किस गति से बढ़ रहा है वो हम सभी आज देख भी रहे, समझ भी रहे और समझेंगे भी। सच में कितना भाग्यवान है वो हर इंसान जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। ये भारत वही पावन देव भूमि है जहाँ स्वयं ईश्वर अवतरित हुए हैं। सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये कितनी खुशी की बात है कि अब पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि यह परिवर्तन कोई विनाश नहीं, सिर्फ एक ट्रांसलेशन है, परिवर्तन है। और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के पांचों तत्व अब सतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके बाद ये बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव आत्माएं भी, खास करके मानव जाति, सभी विकारों से, बुराइयों से पूर्णता मुक्त हो जाएंगी। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुखमय संसार की शुरुआत होगी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, आज हम इस सृष्टि के आदि काल से लेकर के अंत काल तक के सारे राज इस क्लास से हम जानेंगे। तो चलिए, आज से 5000 वर्ष पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था, उस समय केवल एक भारत देश ही था, दूसरा और कोई देश नहीं था। तब इस सृष्टि एक छोटे के पौधे के समान थी। लेकिन समय बीतता गया और एक के बाद एक अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जाति, अनेक प्रकार के देश बढ़ते गए। इस धरती पर धीरे धीरे यह सृष्टि रूपी पौधा वृद्धि को पाता गया और इस पौधे ने एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जैसे हर वृक्ष की आयु सीमा होती है, ऐसे ही नियम हम इस सृष्टि की पर लागू करते हैं। इसकी भी आयु अब अंत होने वाला है। लेकिन विशेष बात यह है कि जब भारत हमेशा सेफ रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे ही संसार पतन होने की ओर जा रहा है, वैसे वैसे इस सृष्टि पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और मानव विकारों के अति में चला जा रहा है। तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। वो वही स्वर्णिम युग आ गया। हम एक चक्र के रूप में देखेंगे कि जो इस सृष्टि पर चलता रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते जैसे 24 घंटे में दिन और रात का चक्र पूरा होता है। हर रोज़ सुबह होती, हर रोज़ दोपहर, शाम और उसके बाद रात हो जाती है। लेकिन रात के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ठीक ऐसी सृष्टि पर भी हम यह चक्र देख रहे जो हर 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र एक समान 4 हिस्सों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। बिल्कुल वैसे जैसे रात के बाद दिन आता। कहते हैं ना, समय कभी नहीं रुकता, ना किसी के लिए रुका है और ना रुकेगा। समय एक ऐसा चक्र है जो इसके अंदर आता है वो उसी के विपरीत होता हुआ चला जाता है।
सतयुग से लेकर चलती हुई इस घड़ी की सुई आज यहाँ तक आ पहुँची है। कलयुग के इस अंत समय में जब सृष्टि पर घोर पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अति धर्म गिलानी हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा स्वयंभू, जिसको हम स्वयंभू भी कहते हैं, कि वो स्वयं इस धरती पर आता है। क्योंकि महापरिवर्तन का ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति, इंसान नहीं कर सकता है। वैसे तो द्वापर युग से अनेक महान आत्माएं, महान धर्मात्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश देने व मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए ऊपर से आती रहीं, जिन्हें हम अवतार पैगंबर भी कह सकते। उनकी अलग अलग मान्यताओं से धीरे धीरे इस धरती पर अनेक धर्म पनपते गए, लेकिन धर्म भले ही स्थापन हो गए, परंतु संसार का पतन लगातार ही होता रहा। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलियुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग, जन्नत बनाने के लिए ईश्वर को खुद आना पड़ता है। तभी तो उसको खुदा भी कहते हैं। कलयुग को, इस अंतिम घड़ी को कुछ लोग विनाशकाल भी कह देते हैं, लेकिन हम इसको परिवर्तन का समय कहेंगे। एक विशेष बात ये सभी ने सुना होगा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर यही कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं ऊपर आकाश में, सितारों में ऐसी कोई दुनिया होगी, लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है सब इस धरती पर है। सारे नाम इस कलयुग के हैं, नरक, हेल, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं, और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको स्वर्ग, जन्नत, हेवन या पैराडाइज कहते हैं। फूलों का बगीचा, अल्लाह का बगीचा, अनेक नामों से उसको जानते हैं। अब ये धरा फिर से वही दुनिया बनने वाली है जहाँ सुख होगा, शांति होगी और सभी प्राणी मात्र का अत्यधिक प्रेम होगा। वहाँ दुख का तो नाम निशान भी नहीं होगा। हो सकता है अगर इतनी बातों को समझाते हुए भी अगर स्पष्ट नहीं होगा तो इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन अस्वीकार करने की भी तो कोई ऐसी वजह नहीं। देखें, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित एक मुख्य श्लोक है जो आप सबको याद होगा। उसमें है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। यदि आप मुस्लिम हैं तो कुरान में देख लीजिए, उसमें भी कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब क़यामत का समय आएगा तो अल्लाह स्वयं आकर सभी धर्मों को जो कब्र दाखिल हैं उन्हें निकालेगा और उनके कर्मों का हिसाब किताब लेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको अपने साथ जन्नत ले जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि वही महाभारत का यह अंतिम काल चल रहा है, जहाँ हर घर में लड़ाई झगड़ा, हर घर में महाभारत छिड़ी हुई है, भाई भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। कितनी धर्म गिलानी हो चुकी है। विचार कीजिए, ऐसा कोई पाप कर्म आज बचा है? रह गया क्या? इससे भी ज़्यादा कुछ और होना है क्या? ऐसे समय पर भी भगवान नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? सच तो यह है कि वो इस सृष्टि पर, इस धरा पर आ चुका है और अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। उसको पहचान कीजिए
उसको जानिए। अब आते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पर। हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ आया है। वास्तव में वह जो परम सत्ता, वो निराकार है, अजन्मा है। भले एक बार वो इस सृष्टि पर आते हैं, परंतु हम मनुष्यों की भांति वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। उसका रूप कैसा है, तो वो वास्तव में ज्योति बिंदु परम परम पिता परमात्मा। इसलिए तो आज हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, सबसे पहले ज्योत जलाते हैं, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है। और वो आते कहाँ हैं, तो वास्तव में वो परमात्मा इस सृष्टि पर माउंट आबू की परम पवित्र भूमि आबू पर्वत पर वो स्वयं परमात्मा स्वयं भी सृष्टि पर आ चुके हैं। ब्रह्मा के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना कर रहे, ज्ञान योग सिखा करके आत्माओं को शुद्ध पवित्र बना करके अपने साथ ले जा रहे हैं। और उसका रहने का स्थान परमधाम है, जिसको कहते 3 लोकों से पार, 7वें आसमान से पार, वो परम धाम। और इसके बारे में हम आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर, सेंटर पर जाकर परमात्मा का परिचय, स्वयं का परिचय ले सकते हैं। ओम शांति।